लीलाओं को करते हुए धीरे धीरे और आगे को बढ़ते हैं भक्तों। इधर क्या हुआ, धीरे धीरे बताया। जवाब दिया है भक्तों कि महाराज आयु के ज्येष्ठ नरेश का चरित्र सुनने के लिए कहा। महाराज परीक्षित से जब चरित्र सुनने के लिए कहा कि तुम्हें नहीं पता है, महाराज ने उसके 6 पुत्र पैदा हुए थे। जब 6 पुत्र पैदा हुए और भक्तों धीरे धीरे क्या हुआ, महाराज नहुष के ज्येष्ठ यति को राज्य देना चाहता, लेकिन उन्होंने अनर्थ का मूल जानकर के श्रृंगासन को ग्रहण नहीं किया था। जब श्रृंगासन को ग्रहण नहीं किया था, महाराज तब तक स्वर्ग का शासन महाराज नहुष के हाथ में पहुंच गया। जब महाराज नहुष के हाथ में शासन पहुंचा और नहुष के हाथ में शासन पहुंचा तो उन्होंने इंद्राणी को देखा और इंद्राणी को देख करके कहा कि अरे इंद्राणी की इतनी सुंदरता है, इंद्राणी की इतनी सुंदर है कि उन्हें देख करके कहा कि तुम ऐसा करो कि मुझे पत्र रूप में स्वीकार कर लो। कहा कि हमें पत्र रूप में स्वीकार कर लो, क्योंकि इस समय हम यहाँ के राजा हैं। इंद्राणी ने सुना तो इंद्राणी सुनकर के घबरा गई कि महाराज ने उसने कहा है कि तुम मुझे पत्र रूप में स्वीकार कर लो। तो इंद्राणी घबरा गई और घबरा करके आज उन्होंने क्या किया, जैसे सुनकर के गुरु बृहस्पति के पास पहुंची और गुरु बृहस्पति के पास जाकर के बोली कि अरे तुम्हें पता है महाराज ने उसने कहा है कि तुम ऐसा करो कि मुझे पत्र रूप में स्वीकार कर लो, क्यों कि इस समय मैं यहाँ का राजा हूँ। जैसे सुना तो गुरु बृहस्पति ने कहा कि आप चिंता मत करो। जवाब दिया कि आप चिंता मत करो, ऐसा करो तुम भी पत्र में लिख करके भेज दो कि महाराज जब तुम हमारे पास आओ तो सब त्रिशिपाल की मैं जोत करके लाओ तो मैं तुम्हें पत्र रूप में स्वीकार कर सकती हूँ। भक्तों इसी समय कहा तो महाराज को पत्र में लिखा। जब महाराज नहुष आए तो पालकी में सब ऋषियों को जोत करके लाए तो उसी समय भक्तों क्या हुआ कि जैसे कहा कि मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी, ऐसा करने पर महाराज नहुष सर्प योनियों में चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। जब महाराज सर्प योनियों में चले गए, लेकिन भक्तों इधर क्या हुआ, तभी पृथ्वी का शासन महाराज याति के हाथ में पहुंचा। जब याति के हाथ में महाराज शासन पहुंच गया तो एक दिन घोड़े पर सवार होकर के महाराज चढ़कर के घूमने के लिए गए। जब घूमने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि दान वेद बृहस्पति की लड़की शर्मिष्ठा और गुरु शुक्राचार्य की बेटी में बहुत प्रेम था। हमेशा दोनों लड़कियां साथ ही साथ रहा करती थी। जब दोनों लड़कियां हमेशा हमेशा साथ ही साथ रहा करती थी तो दोनों लड़कियां एक दिन खेलती खेलती सरोवर के पास पहुंची और सरोवर के पास पहुंची और जाकर के नग्न अवस्था में होकर के उस सरोवर में स्नान करने लगी भैया। जब सरोवर में स्नान करने लगी तो तब तक क्या हुआ कि भोले बाबा को आते हुए देखा। जब भोले बाबा को आते हुए देखा, नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। भोले बाबा को देख करके जैसे सरोवर में से जल्दी निकल के शर्मिष्ठा ने क्या किया कि जो वस्त्र उतार करके रखे थे, शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्रों को लेकर के और जैसे ही पहना, शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़ों को जैसे ही पहन लिया। जब कपड़ों को पहना तो उसी समय देवयानी ने शर्मिष्ठा से अनेक अपशब्द कहे। कहा कि अरे राक्षसी, तेरी इतनी औकात नहीं थी जो तूने मेरे इन वस्त्रों को पहना है।
काहे तुझे नहीं पता? कह रहे तू भी हमारे यहाँ पर अपना पेट भर रही है, तेरी इतनी औकात नहीं है जो तू हमारे इन वस्त्रों को पहने। जवाब दिया है कि बोली भिख मंगी पलती है, वो खा खा करी भिजा तानू मेरा, कि ओहो हाथ ही लगाने से ये बदल गया ये रुमाल तेरा। जवाब दिया शर्मिष्ठा बोली कि तुझे पता है कि तेरी इतनी औकात नहीं है जो तूने मेरे वस्त्रों को पहना। अरे तू भी हमारे यहाँ पर खा खा करके अपना पेट भर रही है। जवाब दिया बोली भिख मंगी पलती है, खा खा करी भिजा तान मेरा, ओहो जवाब दिया भैया। अब तो उसी समय क्या हुआ कि शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों लड़कियों में बातों बातों में झगड़ा होने लगा। जैसे आज प्रकार से कहा, अब तो दोनों लड़कियों में जब झगड़ा होने लगा और जो झगड़ा होते होते भक्त हुआ क्या कि आज जैसे ही शर्मिष्ठा ने क्या किया, जैसे आज उसी समय शर्मिष्ठा ने आज जैसे उसे देवयानी में धक्का दिया और धक्का दे करके आज उसे कुएं में डाल करके घर चली आई। लेकिन भक्त हुआ क्या कि महाराज याती घोड़े पर सवार होकर के निकले वहां से, तो उस कुएं में उस कानों में आवाज गई कि हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई रास्तागीर निकल करके जा रहा है। देवयानी उसी समय देवयानी ने क्या किया कि जैसे ही महाराज याती अपने घोड़े को लेकर के वहां से निकले, तो उसी समय क्या हुआ कि कुएं में से आवाज लगाई। जब कुएं में से आवाज लगाई, आवाज लगा करके कहा कि हमें मालूम पड़ता है कि कोई रास्ता पर जरूर जा रहा है। जैसे ही घोड़े के चलने की आवाज को सुना है और सुनकर के आवाज लगा करके बोली है, ओ घोड़े वाले परदेसी, जा दुखिया की सुनते जाना, और कुएं में पड़ी अभागिन के प्राण की रक्षा करना। कहने लगे हैं, चिल्ला करके आवाज लगाई कि ओ घोड़े वाले। जैसी आवाज लगाई कहा कि एक बार आकर के तो देखो। महाराज याती के कानों में आवाज गई, और महाराज याती के कानों में आवाज गई तो अपने घोड़े को लेकर के जैसे कुएं के पास पहुंचते हैं, उसी कुएं में पड़ी अभागिन के प्राण की रक्षा करना। जवाब दिया भैया,
अब तो जैसी घोड़े की आवाज सुनी तो देवयानी ने कुएं में से आवाज लगाई, ए घोड़े वाले, और जेब लेकर के आज उस कुएं के पास पहुंचे। और कुएं के पास पहुंचे महाराज ययाति ने उसे कुएं में से बाहर निकाला। जैसे भैया बाहर निकाला और निकाल करके उसी समय क्या किया कि आज जैसे ही महाराज ययाति चलने के लिए तैयार हुए तो उसी समय देवयानी ने हाथ पकड़ करके रोक लिया। कहा महाराज थोड़ा रुक जाओ। कहा कि महाराज थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो। जवाब दिया महाराज ययाति बोले कि एक बात बताएं, कुएं में से निकालने का ये तो मतलब नहीं है। कहा कि महाराज तुम ऐसा करो कि अब हमारे साथ में निसंकोच होकर के तुम विवाह कर लो, क्योंकि तुमने हमारा प्रण ग्रह संस्कार कर लिया, क्योंकि तुमने हमें इस कुएं से बाहर निकाला है। तो महाराज ययाति बोले देवयानी से कि कुएं में से निकालने का मेरा ये तो मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ में विवाह कर लूं, मैं तुम्हारे साथ में विवाह नहीं कर सकता। जैसे आज उस प्रकार से देवयानी ने महाराज ययाति को से कहा, महाराज ययाति तुम्हें पता नहीं है हमें कच्छ का श्राप लगा है कि हमें ब्राह्मण पति के साथ में मेरा विवाह नहीं होगा, इसलिए तुम ऐसा करो कि मेरे साथ में विवाह क्यों न कर लो। महाराज ययाति ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ में विवाह नहीं कर सकता। महाराज ययाति ने जैसे अपना घोड़ा आगे को बढ़ाया तो उसी समय हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कहा कि मुझे छोड़ करके मत जाओ। और क्या बोले कि बाएं छुड़ाए जात हो निबल जाने के मोई, और जो हृदय से चाहोगे जन्म देवगी तो जो हृदय से चाहोगे जन्म दूंगी तो कि भैया कर लो प्रभु को भजन, यहाँ तुए दिन को मेलाए। भैया कर लो प्रभु को भजन, यहाँ तुए दिन को मेलाए। को मिलाए यहाँ तुए दिन को मिलाए कि भैया कर लो प्रभु को भजन, यहाँ तुए दिन को मिलाए। भक्त आज इस प्रकार से जैसे महाराज ययाति को हाथ पकड़ करके रोक लिया और जैसे ही रोका भक्तों अब तो उसी समय कहा कि महाराज आप मुझे छोड़ करके मत जाओ। उसी समय महाराज ययाति को दया गई और जैसे दया आई तो देवयानी के साथ आज देवयानी महाराज ययाति को लेकर के अपने पिता के पास पहुंचती है। जब पिता के पास पहुंची और जाकर के शुक्राचार्य के पास पहुंची, जाकर के सारा हाल बताया। कहा पिताजी तुम्हें पता है कि महाराज ययाति नहीं जाते तो मैं तो उस कुएं में ही मर जाती। वक्त तो जैसे ही सुना उसी समय सुन करके शुक्राचार्य ने क्या किया, जैसे सारा हाल सुना भक्तों, सारा समाचार सुनकर के बताया पिताजी जिस राजा के यहाँ गुरु का सम्मान नहीं होता और 20
सिर पे राम राज आंखों वर्षे। ये भक्त भगवान के दरबार में दान करती, भगवान सदा सुख और शांति दे। आज भक्तों इसी समय क्या हुआ, शुक्राचार्य की बात को सुना तो देवयानी समझा करके बोली कि अरे तुम्हें पता है कि जिस राजा के यहाँ गुरु का सम्मान नहीं होता उसके राज्य में रहना तो उचित नहीं है। कहा कि इसमें रहने का कोई मतलब नहीं है। सुनकर के गुरु शुक्राचार्य राज त्याग करके चलने के लिए तैयार हुए। जब राज त्याग करके चलने के लिए तैयार हुए उसी समय भक्तों आज हाथ जोड़ करके गुरु बृहस्पति से प्रणाम करने लगा, कहने लगे कि आप हमें छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि कहा कि अरे प्रभु तुम मुझे छोड़ करके जाओगे तो हम कैसे रहेंगे। शुक्राचार्य ने कहा महाराज हम तुम्हारे राज्य में एक ही शर्त पर रुक सकते हैं। कहा कि हमारी एक शर्त है कि जब मेरी बेटी का विवाह होकर के जाए और तेरी बेटी उसकी बांदी बन करके जाए तो मैं तेरे राज्य में रहने के लिए तैयार हूँ। भक्तों आज उन्होंने ये भी मंजूर कर लिया। भक्तों अब तो महाराज देवयानी के साथ में महाराज याति का विवाह हुआ। शर्मिष्ठा आज उसकी बांदी बन करके जाती है। जब बांदी बन करके जाती तो उसी समय महाराज ने विदा के समय समझा करके भेजा, कहा कि आप जाओ और बड़ी प्रेम से साथ रहना। भक्तों धीरे धीरे दोनों देवयानी और शर्मिष्ठा महाराज याति के साथ रहती हैं। लेकिन हुआ क्या भक्तों, धीरे धीरे काफी समय हो गया और काफी समय होने के बाद में क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने शर्मिष्ठा ने महाराज को रोका। महाराज याति से कहा कि महाराज थोड़ा रुक जाओ। कहा कि आज थोड़ी हमारी बात सुन लो। कहा कि बताओ। कहा कि एक बात हमें अवश्य बताओ कि ऐसा है कि आप देवयानी के साथ में विवाह करके लेके आए हो और हम उनकी बांधी बन करके आए हैं, लेकिन हमें महाराज एक बात बता दो कि जब लड़के की शादी होती है और जब शादी होती है तो शादी में जो दहेज दिया जाता है वो किसका होता है। जवाब दिया महाराज ने कि वो तो सब लड़के का होता है। कहा कि सब दूल्हा का होता है, लेकिन एक बात फिर हमें बताओ महाराज कि हम भी एक दहेज में आइए, फिर तुम हमारा तिरस्कार क्यों कर रहे हो। महाराज याति ने जब ऐसे शब्दों को सुना भैया अब तो सुनकर के धीरे धीरे आज उस शर्मिष्ठा के प्रेम में बनते चले गए। जब प्रेम में बनते गए भक्तों अब तो धीरे धीरे क्या हुआ कि काफी समय व्यतीत होने के बाद में धीरे धीरे इस प्रकार से महाराज याति के आज शर्मिष्ठा से 3 पुत्र पैदा हुए, देवयानी से 2 पुत्र पैदा हुए। भक्तों जिसके साथ में शादी होकर के गई उससे यदु और तुर्वस केवल 2 पुत्र पैदा हुए और जो दासी बन करके गई उससे 3 पुत्र पैदा हुए, धनु और अनु और पुरु। इस प्रकार से महाराज याति के 5 पुत्र पैदा हुए। भक्तों अब तो धीरे धीरे जैसे ही देखा धीरे धीरे पता चला कि महाराज देवयानी ने देखा कि महाराज ने शर्मिष्ठा से संबंध जोड़ लिया है। क्रोध में आई और क्रोध में आकर के कहा तो उसी समय अपने पिता से कहा तो उन्होंने श्राप दिया। कहा तुम तत्काल ही मोट हो जा। उसी समय महाराज याति के ऊपर वृद्धावस्था गई। जब वृद्धावस्था आई भक्तों अब तो हाथ पैर कांपने लगे, लाठी के सहारे से चलने लगे। भक्तों कहा तक कि बताए जाए भक्तों अब तो क्या हुआ कि अब तो दिन प्रतिदिन वृद्धावस्था आती चली गई। धीरे धीरे महाराज याति ने अपने पुत्रों से जवानी को मांगा कि तुम ऐसा करो। सारे बेटे मना करते चले गए। कहा कि तुम्हें पता है जब मना करते गए अंत में सबसे छोटा बेटा था पुरु, उन्होंने अपने पिता को अपनी जवानी दी और उनका बुढ़ापा ले लिया। भक्तों और बुढ़ापा लेने के बाद महाराज ने आज सब कुछ पर त्याग करके अब तो धीरे धीरे क्या किया कि अपने बेटा छोटे पुरु से कहा कि बेटा अब तुम अपनी जवानी हमसे ले लो।
और उसी समय महाराज याति ने धीरे धीरे अपने 5 पुत्रों को राज दिया। तो सबसे पहले पूरब में ध्वन को राज दे दिया महाराज याति ने, दक्षिण में यदु को राज दिया और पश्चिम में तुर्वश को राज दिया। जितनी भी संपूर्ण जितनी भी चक्रवर्ती जो भी शेष बची सभी को लेकर के पुरु को हाथ में दिया और भगवान स्वयं अपने धाम के लिए गए। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी 2 मिनट उच्चारण करेंगे बड़े भाव से ताली बजाते हुए, और उससे आगे बहुत सुंदर कथा आप लोगों के सामने है। सभी बोलेंगे ताली बजाते हुए, सभी माता बहनें। किसी